ओके सो कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है ऑन 15th ऑफ फेब। तो फाइनली वो दिन आ गया है, द हाईली एंटिसिपेटेड क्लैश एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो आज क्या हुआ कि बेसिकली जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इंडिया पाकिस्तान कैप्टन्स की, एंड पीपल आर जनरली टॉकिंग अबाउट वन कॉमन थिंग, एंड दैट्स द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग कि मतलब पूरा एक क्लैश एक आप एक बॉलर के ऊपर डेडिकेट कर दे रहे हैं। इवन द रिपोर्टर्स एंड एवरीवन आर टॉकिंग अबाउट द वन सेम बॉलर उस्मान तारिक एंड हिज एक्शंस कि ही जस्ट स्टॉप्ड अ लिटिल बिट व्हाइल ही इज डूइंग ड्यूरिंग हिज बॉलिंग एक्शन। तो इतना बड़ा क्या है चीज़ों को लेके? आप कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप किसी और चीज़ों पे बात कर सकते हैं। इवन इन द प्रैक्टिस ऑल्सो यू जस्ट सी दैट सूर्य कुमार यादव ऑल्सो प्रैक्टिसिंग in the same bowling action, doing bowling to Rinku Singh and I think Tilak Verma in the nets. तो इन चीज़ों को आई थिंक मुझे लगता है शायद ये ओवर हाइप्ड कर दिया गया है, बिकॉज इस तरीके की चीज़ें होती हैं। देखो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आई रिमेंबर व्हेन अजंता मेंडिस केम इन ईयर 2008 एंड सुनील नारायण केम इन 2012। नए एक्शंस आते हैं, पीपल गेट यूज्ड टू इट इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग। ट्रिकी थिंग ये है कि ये जो मैच हो रहा है ये कोलंबो में है। कोलंबो आई थिंक प्रेमदासा स्टेडियम में है, और ये देखिए ये मैच एक यूज पिच पे हो रहा है और जिस पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच हुआ था। एंड जिम्बाब्वे वाज sluggish इन हिज बैटिंग एंड रीच अराउंड 169 एंड 170 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को मिला था एंड ऑस्ट्रेलिया couldn't capitalize it। ग्लेन मैक्सवेल स्ट्रगल करते रहे थे, टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से गायब हो गया था और एक मैट रेनशॉ खेल रहे थे। तो इस विकेट पे टांग रख के छक्के नहीं लगेंगे। हो सकता है कुछ बैट्समैन आए, एक दो लग जाएं, लेकिन उतना ही आसान नहीं होगा। दिस इज़ नॉट अ वन खेड़े विकेट। इस पे जो वही बैट्समैन टिकेगा जो थोड़ा सा हसल करेगा। एक और चीज़ है कि जो बैट्समैन के अंदर एबिलिटी है स्पिन को एक टांग रख के ऊपर छक्का मारने की, ये आई थिंक संजू सैमसन में है। लेकिन संजू सैमसन टीम में होंगे नहीं होंगे वो पता नहीं है, क्योंकि उनको एज अ ओपनर कंसीडर किया जा रहा है। श्रेयस अय्यर में ये खास बात है, लेकिन श्रेयस अय्यर टीम 11 में नहीं होंगे। जो टीम में हैं एंड अभिषेक शर्मा, इन तीन लोगों के पास एक वो एबिलिटी है कि स्पिनर को क्रीज में खड़े खड़े छक्का मारने की, सामने सामने और मिड विकेट पे। ये इनके पास एक एबिलिटी है, और ऐसे बैट्समैन अगर उनके लगने शुरू हो गए तो ये इस विकेट पे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। आपको तेज़ एक 35-40 की अगर एक इनिंग्स आ जाए और एक एंड संभाल के कोई रखे तो शायद कुछ इसमें जीतने के आसार बन सकते हैं। बॉलिंग सॉर्ट आउट है। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव, ये तीन स्पिनर्स हैं। इसमें से कुछ पावर प्ले में भी रहेंगे, कुछ मिडिल ओवर्स में भी रहेंगे, कुछ डेथ ओवर्स में भी डालेंगे। जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह विद न्यू बॉल। आई थिंक बॉलिंग लाइनअप सॉर्ट आउट है। हमको बस बैटिंग लाइनअप तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। Team India just need to be careful with their batting lineup. I think just a slightly bit of flexible. थोड़ा सा आपको लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे रन्स नहीं बनेंगे जैसा फिरोजशाह कोटला या वानखेड़े में बनते हैं, या फिर जो चिन्नास्वामी में बनते हैं। इस तरीके से नहीं बनेंगे, थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। देन यू विल एबल टू कैच अप लेटर। अगर विकेट्स भी हाथ में रखते हैं तो आप लास्ट के 4-5 ओवर में भी रन्स कैच कर सकते हैं। When the for the Pakistan team, I think they are also gonna come up with the 6 spinners, where with their part-time spinners as well, Saim Ayub and Salman Agha। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है, इसी हिसाब से उन्होंने अपनी टीम बनाई है। तो इंडिया नीड्स टू बी बिट मोर केयरफुल, बिट मोर फ्लेक्सिबल एंड नीड वन बैट्समैन टू होल्ड वन हैंड एट लीस्ट, बिकॉज एक साथ सब छक्के मारने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे वैसा नहीं चलेगा।